Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, सेठ RN रुइया, गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है मेटल एंड लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। संक्रमण धातुएं किस प्रकार से लिगेंड्स के साथ बॉन्डिंग करती हैं, ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। बच्चों, दिस इज द 7th पार्ट। मैंने 6th पार्ट में वर्ग समतलीय संकुल NiCN होल 4 2- ये बच्चों एग्जाम्पल मैंने दिया था। दिस इज द एग्जाम्पल। और हमने पार्ट 6 में इस बात का अध्ययन किया था कि किस तरह से वर्ग समतलीय ज्यामिति को क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत संकुलों में समझाता है। राइट। देखिए बच्चों, हमने ये देखा कि किस तरह से डी कक्षक जो कि इक्वल एनर्जी के होते हैं, मेटल में डी कक्षक जो इक्वल एनर्जी के होते हैं, कि जब कोई लिगेंड इनको अप्रोच करता है तो बच्चों यहां पर इन डी कक्षक डी ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी समाप्त हो जाती है, इनके अंदर स्प्लिटिंग होती है। हमने ऑक्टाहेड्रल में भी देखा, हमने स्क्वायर प्लेनर में भी देखा। बच्चों देखिए, वर्ग प्लेनर संरचना, वर्ग समतलीय संरचना, वर्ग प्लेनर स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, यहां पर मैंने पार्ट 6 में ये बच्चों दिस इज द पार्ट ये उसी का पार्ट है, पार्ट 6 का ही यहां पर कंप्लीट होगा। ये जो ऑर्बिटल है, दिस इज द dx²y²। ये ऑर्बिटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बच्चों स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। हमने देखा कि किस तरह से वर्ग समतलीय संकुलों में मेटल्स जिनमें D8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लिगेंड के साथ स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर वाले कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करती हैं। बच्चों यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक बात तो मैं क्लियर कर दूं कि ये जो एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल आपको पार्ट 6 के साथ ही ऐड करना है। वैसे ये पार्ट यहां तक पार्ट 6 का ही भाग है। ये बच्चों देखिए, मैं आपको वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, स्क्वायर प्लेनर ये कंप्लीट हमारा 6th पार्ट में नहीं हुआ था, तो 6th पार्ट के अंदर ये यहां पर कंप्लीट होगा। वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों देखिए, यहां पर यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि प्लेटिनम सेकंड व गोल्ड सेकंड, ऑरम सेकंड के सभी संकुल वर्ग समतलीय होते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, हमने ये कहा था बच्चों कि अगर एक मिनट में इसको पहले खत्म करता हूं कि सभी संकुल वर्ग समतलीय होते हैं, चाहे वे प्रबल लिगेंड फील्ड में हो या दुर्बल लिगेंड फील्ड में। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बच्चों, प्लेटिनम सेकंड एंड ऑरम सेकंड, प्लेटिनम एंड गोल्ड दोनों के जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, चाहे वो वीक लिगेंड हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, इस स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर बनता है। देखो बच्चों, मैंने पार्ट 6 में आपको यह बताया था कि यदि वीक लिगेंड्स होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। और मैंने 6th पार्ट में NiH2O होल 6 एंड NiNH3 होल 6, शायद ये 2 एग्जाम्पल मैंने उसमें दिए थे, है ना। स्ट्रक्चर इज ऑक्टाहेड्रल, वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ये कंडीशन मैंने शुरू में बताई थी कि मेटल यदि वीक लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है तो कॉम्प्लेक्स बनता है ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर नहीं बनता। लेकिन यदि वो मेटल ही जिसका D8 कॉन्फ़िगरेशन है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है तो स्ट्रक्चर बनता है स्क्वायर प्लेनर। राइट, ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि दो मेटल्स प्लेटिनम एंड ऑरम, ये दोनों मेटल्स
इनके कॉम्प्लेक्सेस स्क्वायर प्लेनर होते हैं, चाहे वो वीक लिगेंड फील्ड हो और चाहे वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड हो. सो दिस इज द एक्सेप्शनल केस. क्लियर? हियर दिस इज द एग्जाम्पल. ये बच्चों एग्जाम्पल मुझे आपको वहीं पर बताना है जहां 6th पार्ट आपका खत्म हुआ है, वहीं पर इस एग्जाम्पल, ये 2 लाइन बच्चों मैंने रेड से अंडरलाइन किया है इसे, आप प्लीज इसको वहीं पर नोट करें. तो यहां पर मैंने एग्जाम्पल दिया है बच्चों NiCN होल 4 2 माइनस. बेटा देखो ये एग्जाम्पल आप लोग ना अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में BSc पार्ट फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर मैंने ये एग्जाम्पल डाला है. नंबर 1. नंबर 2, ये एग्जाम्पल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड BSc पार्ट सेकंड, वहां पर भी ये एग्जाम्पल मैंने डाला है. यहां पर स्ट्रक्चर इसका कैसा है? स्क्वायर प्लेनर. तो बच्चों यहां पर D8 विन्यास वाले धातु आयन प्रबल लिगेंड के साथ वर्ग समतलीय संकुल बनाते हैं. और बच्चों ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मैंने 6th पार्ट में इस जगह पर, इसके पहले वाले पार्ट के अंदर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बच्चों इस चीज को, कि EG ऑर्बिटल्स 2 भागों में डिवाइड होते हैं, है ना. एक तो dz² ऑर्बिटल्स और dx²y² ऑर्बिटल्स. क्योंकि dz² ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी dz², सॉरी देखिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूं एक बार. EG कक्षक 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि EG ऑर्बिटल में dz² एंड dx²y² दोनों ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं. बच्चों जब मेटल को लिगेंड अप्रोच करता है तो D कक्षक इस तरह से परपेंडिकुलर है, तो यहां पर 2 लिगेंड्स अप्रोच करेंगे, जबकि dx²y² में x माइनस एक्स, y माइनस वाई 4 डायरेक्शन से अप्रोच करेंगे. ऐसी स्थिति में dz² की एनर्जी कम हो जाती है और dx²y² का इलेक्ट्रॉन dz² में नीचे आ जाता है, राइट, और dx²y² खाली हो जाता है. सी दिस इज द एग्जांपल, दिस इज यहां पर, दिस इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन dz². दिस इज द करेक्ट वन, परपेंडिकुलर, राइट. और ये बच्चों खाली हो गया. मैंने जो स्प्लिटिंग बताई है EG ऑर्बिटल्स के अंदर, वो बच्चों इससे क्लियर हो रही है डायग्राम से. इट्स ए वेरी गुड डायग्राम. यहां पर वर्ग समतलीय संकुल की संरचना किस तरह से, यहां पर ये वाला बच्चों एक डायरेक्शन, 1 2 3 4 लिगेंड्स यहां पर अप्रोच करेंगे, एंड दिस ऑर्बिटल is responsible for the square planar structure, right. एक और इसमें यहां पर बच्चे देखिए D4 विन्यास. देखिए D4 किसका होगा? एग्जाम्पल क्रोमियम. यहां पर D4 विन्यास वाले आयन दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में वर्ग समतलीय संकुल बनाते हैं, राइट. इनके dz² कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है. अतः Cr सेकंड, बच्चों क्रोमियम की अपन बात करें, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SCTiVCr, हम पढ़ते क्या है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s1. स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, क्रोमियम एंड कॉपर. कॉपर में स्टेबिलिटी ऑफ फुल फील्ड ऑर्बिटल्स 3d10 4s1. क्लियर? तो बच्चों देखिए यहां पर कॉपर की जब हम बात करते, क्रोमियम सेकंड, तो क्रोमियम सेकंड में 3d4, और यहां पर इसके dz² कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है. अतः क्रोमियम सेकंड कई अनेक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाए. दिस इज द एग्जांपल, राइट. तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले मेटल्स भी यहां पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. बच्चों ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से EG कक्षक और EG कक्षक में dz² एंड dx²y², दिस इज द dz². बच्चों डायग्राम में हमने देखा था EG ऑर्बिटल्स में भी स्प्लिटिंग होती है और इलेक्ट्रॉन dx²y² का dz² में चला जाता है, dx²y² खाली हो जाता है, और इस तरह से यहां पर स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है. नाउ वी स्टार्ट
अनदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, चतुष्फलकीय संरचना, राइट। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बच्चों देखिए क्या होता है, हमने मीथेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है और वहां पर क्या होता है इस तरह से, लाइक दिस, सी लाइक दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, राइट। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर में ये वाला पॉइंट, देखिए ये वाला पॉइंट, राइट। तो ये वाला पॉइंट क्या है, मेटल। अब आप देखिए यहां पर इसको इस तरह से देखिए आप, यहां पर 1 2, ये 1 और 2, और ये वाला कौन सा है, ये वाला, और देखिए सी दिस वन, ये वाला। तो दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, राइट। बच्चों देखिए यहां पर हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो एक घन क्यूब की बात करते हैं, राइट। और देखिए यहां पर हमने क्यूब में खास बात क्या है कि सी दिस इज द क्यूब, राइट, दिस इज द क्यूब। अब देखो बेटा इसके अंदर देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रही है, बीच में मेटल है तो एक फेस ये वाला है, एक फेस ये वाला है और एक फेस ये वाला है, राइट। यहां पर हम जो बात कर रहे हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस, सी सॉरी दिस इज द एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, सी दिस इज द जेड एक्सिस, और यहां पर एंड हियर सी दिस इज द वाई एक्सिस, राइट। देखो बेटा यहां पर कुल मिला के आपको समझना क्या है, इस क्यूब में ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला। अब आप देखिए ऊपर वाले में क्या हो रहा है, ऊपर वाले के अंदर एक लिगेंड यहां पर है और एक लिगेंड यहां पर है, और इसमें क्या हो रहा है, सी एक इधर है एक इधर है। नीचे वाले में क्या हो रहा है, एक इधर है तो एक इधर है। बच्चों ये ऐसे हैं तो नीचे वाला ऐसे है, मैंने यहां पर लिखा है डायगोनली अपोजिट, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, सो इट्स क्लियर, इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बच्चों एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, नियमित चतुष्फलक को समझने के लिए इसके केंद्र को एक घन के केंद्र पर स्थित मानते हैं, दिस इज द सेंटर। और बच्चों ये सेंटर क्या है, दिस इज द मेटल एटम, है ना। यहां पर जो क्यूब है, मैंने आपको अभी चौक का डिब्बा दिखाया, चौक बॉक्स में हम क्या देखते हैं, 8 कोने, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इस घन में 4 डायगोनली अपोजिट, इसका हिंदी आप देख लीजिएगा, इसको आप हिंदी अंग्रेजी में बेटा 3rd ईयर आ गई क्लास है ना, तो हिंदी अंग्रेजी का ज़्यादा कोई ऐसा फर्क नहीं है। डायगोनली अपोजिट कोनों पर 4 लिगेंड्स स्थित होते हैं और इसे निम्न प्रकार समझाते हैं। देखो बेटा ऐसा है, हम जब टेट्राहेड्रल क्रिस्टल की बात करते हैं तो यहां पर क्या देखते हैं, यहां पर दिस इज द क्यूब, और इस क्यूब में ऊपर की तरफ इस तरह से, बच्चों देखिए ऐसे है तो नीचे वाले के अंदर ऐसे है ना, डायगोनली अपोजिट। देखो बेटा एक मुक्त धातु आयन के 5 कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। हम बात क्या कर रहे हैं, ये 5 कक्षक कौन से हो गए, डी ऑर्बिटल्स, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, 5 ऑर्बिटल्स हो गए। मैंने अपने इन द बिगिनिंग में डी कक्षकों के बारे में बताया था, इनके स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताए थे। लेकिन चतुष्फलकीय लिगेंड में यह डिजेनरेसी समाप्त हो जाती है, राइट। यहां पर देखो बेटा ये डिजेनरेसी ऑक्टाहेड्रल में भी समाप्त हो जाती है, ये डिजेनरेसी स्क्वायर प्लेन में भी समाप्त हो जाती है, यहां पर भी ये स्प्लिटिंग हो जाती है। देखो एक चीज क्या है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, कि जब मेटल को, ट्रांजिशन मेटल को, क्योंकि डी कक्षकों की बात कर रहे हैं हम, है ना, तो मेटल को, ट्रांजिशन मेटल को जब कोई लिगेंड अप्रोच करता है तो लिगेंड
सभी डी कक्षकों को इक्वली अप्रोच नहीं करता। ऐसी स्थिति में कोई कक्षक तो कम ऊर्जा का हो जाता है, कोई कक्षक अधिक ऊर्जा का हो जाता है। यहां पर देखिए कुछ इंटरेस्टिंग फीचर है, मैं आपको बताने वाला हूं आगे इसके अंदर, है ना। देखिए, जब चार लिगेंड चतुष्फलकीय आकार में धातु आयन की ओर संकुल बनाने के लिए बढ़ते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि किसी ट्रांजिशन मेटल को चार लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए अप्रोच करते हैं, तो बच्चों देखिए यहां क्या होता है, धातु के T2G और EG कक्षकों की और कोई भी लिगेंड नहीं बढ़ता है। दिस इज द इंटरेस्टिंग फीचर। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल के अंदर EG ऑर्बिटल्स की ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, क्योंकि EG ऑर्बिटल्स dx² y² एंड dz² लाइज अपॉन द एक्सिस। इसलिए लिगेंड डायरेक्शनली अप्रोच करता है एक्सिस के ऊपर तो ऊर्जा बढ़ जाती है, और हम कहते हैं EG। और T2G ऑर्बिटल्स dxy dxz dyz जो कि एक्सिस के बीच में होते हैं, तो इनकी ऊर्जा कम हो जाती है, राइट। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर लिगेंड्स ना तो एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं और ना बीच में आ रहे हैं। तो आगे क्या देखते हैं कि T2G और EG कक्षकों की ओर कोई भी लिगेंड नहीं बढ़ता है, क्योंकि XYZ एक्सिस घन के फलक की ओर हैं। जैसा मैंने आपको बताया बेटा, देखो एक ऊपर की तरफ है, एक इस साइड में है, ये वाला फलक है, और एक इस फलक की तरफ है, राइट। ये एक्सिस है 3। बच्चों देखिए यहां पर लिगेंड्स XYZ एक्सिस के बीच से धातु आयन की ओर बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है कि एक बार मैं फिर क्लियर करता हूं। देखिए dxy dxz dyz T2G ऑर्बिटल्स, इन डी ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए हैं यहां पर ब्लैक बोर्ड पे, पिछले लेक्चर्स में आप देखिएगा, शायद इन द आई थिंक सेकंड लेक्चर मैंने इसको बताया था। dxy dxz dyz T2G ऑर्बिटल्स, ये बच्चों होते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली इन बिटवीन द एक्सिस। EG ऑर्बिटल्स होते हैं एग्जैक्टली अपॉन द एक्सिस, राइट। अब ये लिगेंड्स ये एक्सिस के बीच में से मेटल की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि लिगेंड किन ऑर्बिटल्स के नजदीक होगा, जो ऑर्बिटल्स एक्सिस के बीच में स्थित हैं। मैं कह रहा हूं आपसे कि लिगेंड किसके नजदीक होगा, जो ऑर्बिटल्स एक्सिस के बीच में स्थित हैं, अर्थात T2G ऑर्बिटल्स। तो सी हम देखते हैं आगे इसके अंदर किस तरह से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि अतः T2G कक्षक अन्य दो EG कक्षकों की तुलना में लिगेंड के अधिक पास होते हैं। सी, क्योंकि यहां पर एक्सिस के बीच में, दिस इज द स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, यहां पर लिगेंड एक्सिस के बीच में मेटल की तरफ अप्रोच करता है, और एक्सिस के एग्जैक्टली बीच में कौन से ऑर्बिटल होते हैं, T2G ऑर्बिटल्स, राइट। और देखो बेटा, ये जो एग्जैक्ट बीच है ना, उसके नजदीक होते हैं लिगेंड T2G ऑर्बिटल्स dxy dxz dyz जो कि एक्सिस के बीच में होते हैं, उसके काफी नजदीक होते हैं, एग्जैक्टली बीच में नहीं होते, काफी नजदीक होते हैं, तुलना में अधिक पास होते हैं। बच्चों यहां पर बॉन्ड एंगल EG ऑर्बिटल्स, तो बच्चों बॉन्ड एंगल EG ऑर्बिटल्स का मेटल लिगेंड बॉन्ड एंगल कैसा होगा, T2 दैट इज बच्चों बॉन्ड एंगल यू नो EG में कौन से आ गए, dx² y² एंड dz²। इनका कितना मेटल लिगेंड बॉन्ड एंगल कितना है इनका, दिस इज द टेट्राहेड्रल। देखो बेटा टेट्राहेड्रल में क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया 54 डिग्री 44 मिनट्स। दो ऑर्बिटल है ना बेटा, dx² y² dz², दिस इज द बॉन्ड एंगल। ये बॉन्ड एंगल किसका है, EG ऑर्बिटल्स का। और T2G कक्षक, यहां पर मेटल लिगेंड के बीच में कोण कितना होता है, दिस इज सी, मेटल और लिगेंड के बीच में कम मान होता है बेटा, यहां पर ज्यादा होता है ना। कौन से कक्षक यहां पर नजदीक हैं, T2G,
किसके नजदीक हैं? लिगेंड के, क्योंकि लिगेंड इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करता है, नॉट एग्जैक्टली इन बिटवीन, लेकिन इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करता है। और यहां पर अब जो बात समझने की है वो ये है कि लिगेंड एग्जैक्टली एक्सिस पर तो अप्रोच कर ही नहीं रहा। दिस इज द डिफरेंस। कौन सा वाला? मेटल एंड लिगेंड। जबकि यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि मेटल और लिगेंड में यहां पर ये जो T2G ऑर्बिटल्स हैं 35 डिग्री 16 मिनट, दिस इज द बॉन्ड एंगल, राइट। बच्चों मैं कुछ इसका पार्ट और बाकी है, वो मैं पार्ट 8 में डिस्कस करूंगा, राइट। यहां पर मैंने इसको बिगिनिंग में आपको समझाया है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर बहुत आसान बात है। ऑक्टाहेड्रल में हमने देखा एक्सिस पर अप्रोच करता है, स्क्वायर प्लेनर में हमने देखा कि दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चर। अब टेट्राहेड्रल की जब हम बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल के अंदर भी स्प्लिटिंग होती है, राइट। और हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि लिगेंड Eg ऑर्बिटल्स के पास नहीं होता, बल्कि किसके पास होता है? T2G ऑर्बिटल्स के, राइट। तो यहां पर हम इसको फर्दर नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको हम और अध्ययन करेंगे। मेरी कोशिश है बच्चों कि मैं इन लेक्चर्स के माध्यम से जितना हो सके आसान तरीके से आप तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में किस तरह से कॉम्प्लेक्सेस का बनना समझाया, आपको समझा सकूं। और मुझे उम्मीद है आप भी कोशिश करेंगे और घर बैठे अपनी अध्ययन जारी रख सकेंगे। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।